दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हर वर्ग को साधने की कवायद कर रहे हैं और इसी को देखते हुए उन्होंने आज मिडिल क्लास परिवारों को लेकर बात की है। उसमें आपको बता दें कि उन्होंने मिडिल क्लास परिवारों को उनकी जरूरतों के बारे में बातचीत की है और इसके साथ ही केंद्र सरकार से 7 मांगे भी की। वो मांग क्या है वो हम आपको बताते हैं। जो आपको बता दें कि शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर आगे बढ़ाने का जो ये मैनिफेस्टो रखा गया और यही नहीं, उच्च शिक्षा के बात करते हुए नजर आया। हेल्थ का बजट भी 10% किया जाए। ऐसे तमाम जो चीजें हैं जो लोगों से को कनेक्ट करती है उस पर बातचीत करते हुए नजर आए आज अरविंद केजरीवाल। जो जरूरी चीजों के ऊपर जीएसटी खत्म किया जाए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाया जाए और देश भर में इसे लागू करने की बात कही है। रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू किया जाए। शिक्षा का बजट 2% बढ़ाकर 10% किया जाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। जरूरी चीजों के ऊपर जीएसटी खत्म की जाए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाया जाए और देश भर में उन्हें मुफ्त इलाज मुहैया कराए। और यही नहीं, रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को भी फिर से लागू किया जाए। तो वहीं केजरीवाल ने कहा है कि देश का मिडिल क्लास एक घर, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य चाहता है। अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास को टैक्स टेररिज्म का शिकार बताया। उन्होंने कहा कि एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई, सबने मिडिल क्लास को डरा कर दबा कर रखा हुआ है, लेकिन कोई सरकार मिडिल क्लास के बारे में कुछ नहीं करती। वो बयान आपको सुनाते हैं। इस वोट बैंक और नोट बैंक के बीच में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो पिस के रह गया है। वो ना इधर का है ना उधर का है, और ये वर्ग है भारत का मिडिल क्लास। कोई भी पार्टी आज मिडिल क्लास के हित की बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? आजाद भारत के 75 वर्ष में एक के बाद दूसरी पार्टी आई, एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई, और इन सब लोगों ने मिडिल क्लास को दबा के, डरा के, निचोड़ के रखा हुआ है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने भी 2 पार्ट में अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसे बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम दिया था। हमारे साथ मनीष श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली की चुनाव की जो सियासत है लगातार बदलती और करवट लेती हुई नजर आ रही है, और अब जब सरकार के कार्यकाल सारे बीत चुके हैं और उसके बाद उन्हें याद आ रही है मिडिल क्लास की, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए आरती, आपको बता दें कि जितना भी आज इन्होंने मैनिफेस्टो मिडिल क्लास के लिए जो है ऐलान किया है केजरीवाल ने, तो ये इसको मैनिफेस्टो ना कह के इसको मांग पत्र कहा जाए, क्योंकि इसमें से कोई भी चीजें, कोई भी जो भी इनकी डिमांड्स हैं, इन्होंने कोई घोषणा नहीं की है और ये केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। तो ऐसे में ये सब पूरा करते, बस ये जो है एक, चूंकि दिल्ली चुनाव है, बड़ा वर्ग है मध्यम मीडियम क्लास, और उसके वोटों को कैसे लुभाया जाए उसके लिए ये एक काम इन्होंने किया है। बिल्कुल मनीष जी, लेकिन इससे पहले छात्रों के जो बस सेवाएं हैं उन्हें फ्री करने की मांग की थी केजरीवाल ने, या आधा करने, 50% कम करने की मांग की गई थी, और अब ये मांग मिडिल क्लास के मैनिफेस्टो के लिए कहीं ना कहीं मांग करते हुए नजर आ रहे। पूरी तरह से चुनावी रंग भेड़ी बजती हुई नजर आ रही है। जी, जहाँ तक आपको बता दें कि केजरीवाल एक बहुत चतुर राजनीतिक है, बहुत चतुर राजनीतिक है, बहुत चालाक राजनीतिक है। उन्होंने जब देखा कि उनकी फ्री वीज के जो उन्होंने फ्री वीज शुरू की थी, उसका जो है अब सारी पार्टियां उसको ले उड़ी हैं। सभी, बीजेपी भी फ्री वीज की बात कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, तो अब उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा है और ये इसमें वो कर कुछ नहीं सकते हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी मांगे रखी और इस तरह ध्यान आकर्षित किया है जिससे कि बाकी पार्टियों को मजबूर किया जा सके कि वो इस पे कुछ करें, और अगर वो कुछ करती हैं तो इसका क्रेडिट भी केजरीवाल खुद ही लेंगे। बिल्कुल, आप लगातार देखते आए होंगे कि वो कुछ भी होता है, वहां पे कुछ भी खराब होती है, वो तुरंत एलजी पर मरते हुए नजर आते हैं, केंद्र सरकार पर मरते हुए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी वो कब लेंगे ये समझ में नहीं आता है जनता को भी कहीं ना कहीं। जी,
जी, एकदम सही कह रही हैं। केजरीवाल का हमेशा से यही रहा है कि जहाँ कुछ गड़बड़ होगा तो उसमें कोई ना कोई एक्सक्यूज, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं और किसी दूसरे के ठीकरे सर पे ठीकरा फोड़ते हैं। ये एकदम लगातार देखते चले आ रहे हैं। अगर उनके यहाँ कोई काम, और अगर कहीं कोई अच्छा काम होगा उसका श्रेय लेने के लिए सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। तो ये केजरीवाल की एक सियासत का एक ये तरीका है और इसमें वो सफल भी हैं। बिल्कुल। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद मनीष जी।